उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगा है और सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अखिलेश यादव ने रामचरितमानस को सांस्कृतिक संविधान क्यों कहा। असली सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी अब उस रास्ते पर चल पड़ी है जिस रास्ते पर कभी सिर्फ बीजेपी का कब्जा माना जाता था, क्योंकि जिस अखिलेश यादव पर सालों तक मुस्लिम परस्त राजनीति का आरोप लगता रहा, वही अखिलेश अब खुले मंच से रामचरितमानस, सनातन, मंदिर और ज्योतिष की बात कर रहे हैं। लखनऊ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के बाद जब एक घायल वकील के हाथ में रामचरितमानस की तस्वीर सामने आई तो अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे सीधे सनातन सम्मान से जोड़ दिया। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जो पार्टी राम के नाम पर राजनीति करती है, उसी के सरकार में रामचरितमानस हाथ में लिए वकील पर लाठियां बरसाई गई और यहीं से शुरू हुई उस नई राजनीति की चर्चा, जिसमें पहली बार अखिलेश यादव ने रामचरितमानस को सांस्कृतिक संविधान कहा। राजनीति समझने वाले लोग जानते हैं कि शब्द यूं ही नहीं चुने जाते, खासकर चुनाव से पहले तो बिल्कुल नहीं। अब जरा इस पूरी रणनीति को समझिए, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्वीट नहीं बल्कि 2027 की तैयारी का संकेत माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पूजा शुक्ला का अस्पताल जाकर घायल वकील को रामचरितमानस की प्रति भेंट करना, फिर उसे सनातन का अपमान बताना, ये सब अचानक नहीं हुआ। पिछले कुछ सालों से अखिलेश यादव लगातार अपनी हिंदू छवि को सार्वजनिक रूप से मजबूत करने में लगे हैं। कभी सैफे में बन रहे केदारेश्वर मंदिर की तस्वीरें सामने आती हैं, कभी भगवान शिव की पूजा करते परिवार की फोटो वायरल होती है और अब तो खुद अखिलेश ये कह चुके हैं कि वो ज्योतिष की सलाह से तय करते हैं कि कब बाहर निकलना है, क्या पहनना है और कौन सा काम कब करना है। यानी संदेश बिल्कुल साफ है। समाजवादी पार्टी अब सिर्फ MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण तक सीमित नहीं रहना चाहती। उसे पता है यूपी की राजनीति में हिंदुत्व अब सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि बड़ा चुनावी फैक्टर बन चुका है और शायद यही वजह है कि अखिलेश अब अपनी पुरानी छवि को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इसके पीछे सिर्फ यूपी नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति का भी बड़ा असर माना जा रहा है। ममता बनर्जी ने भी एक दौर में सिर्फ अल्पसंख्यक राजनीति की छवि से बाहर निकलने के लिए चंडी पाठ, मंदिर दर्शन और हिंदू प्रतीकों का सहारा लिया था। अखिलेश यादव भी शायद वही रास्ता अपनाते दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि बीजेपी को सिर्फ आर्थिक मुद्दों या जातीय समीकरणों से नहीं हराया जा सकता। बीजेपी ने हिंदुत्व को भावनात्मक मुद्दा बना दिया है और अगर विपक्ष पूरी तरह इससे दूरी बनाकर चलता है तो उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही कारण है कि अब समाजवादी पार्टी ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर भी ज्यादा सतर्क नजर आती है। हाल ही में पार्टी प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने ब्राह्मणों को लेकर विवादित टिप्पणी की तो तुरंत उन्हें लखनऊ बुलाकर समझाया गया। संसद में नेता विपक्ष की सीट माता प्रसाद पांडे जैसे ब्राह्मण चेहरे को देना भी इसी राजनीति का हिस्सा माना गया। यानी संदेश साफ है, सपा अब खुद को सिर्फ एक जाति या समुदाय की पार्टी नहीं बल्कि समावेशी पार्टी के तौर पर पेश करना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता इस बदलाव को स्वीकार करेगी, क्योंकि बीजेपी इसे दिखावटी हिंदुत्व बता रही है। बीजेपी लगातार यही कहती रही है कि समाजवादी पार्टी का इतिहास सनातन और ब्राह्मण विरोधी राजनीति का रहा है, इसलिए चुनाव के वक्त मंदिर और रामचरितमानस की बातें सिर्फ राजनीतिक मजबूरी है। लेकिन राजनीति में परसेप्शन यानी धारणा ही सबसे बड़ा हथियार होती है और फिलहाल अखिलेश यादव उसी धारणा को बदलने की कोशिश में जुटे हैं। उन्हें पता है कि 2027 का चुनाव सिर्फ विकास या बेरोजगारी पर नहीं लड़ा जाएगा, उसमें पहचान, धर्म, संस्कृति और भावनाओं की भी बड़ी भूमिका होगी। इसलिए अब सवाल ये नहीं कि अखिलेश बदल रहे हैं या नहीं, सवाल ये है कि यूपी की राजनीति में सॉफ्ट हिंदुत्व अब विपक्ष की भी मजबूरी बन चुका है और अगर ऐसा है तो आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति का रंग पहले से बिल्कुल अलग दिखाई देने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।